नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 37.5 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि मेरे पति जो हैं क्या उन्होंने उनका कहीं 2-3 जगह अफेयर है, वो बार-बार छोड़ के चले जाते हैं। क्या उन्होंने शादी कर रखी है, कोई बच्चा है या नहीं कहीं और से, वो भी मुझे बता दीजिए। इसके अलावा जो है क्या मुझे अपना आगे पढ़ाई करनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या मुझे ससुराल पक्ष से कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या मेरा तलाक है या नहीं है। जितना मर्जी आप अपनी लाइफ में सुधारने की कोशिश कर लो, मकड़ी के जाल में आपने खुद ही फंसना है। आपने क्वेश्चन दिया क्या मेरे पति जो है दूसरी औरतों के साथ है, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ काजल की कोठरी में जितना मर्जी संभल कर चल लो, दाग तो लगना है आप पर भी, उंगलियां तो आप पर भी उठेंगी। सर क्या बात कर रहे हो, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरा पति कहीं है तो मेरा भी चक्कर कहीं होगा। आप उस फॉर्मेट में धीरे धीरे फंसती जाओगे। कारण ससुराल पक्ष में कोई व्यक्ति, वो देवर, आप देवर को ये सोचो कि वो गांव चला जाए, वहाँ पर जाकर ससुराल पक्ष में ससुराल और वो रह जाए। मैं आपको बताता हूँ, आपकी पहले ये एक स्टोरी सुनाता हूँ जो आगे फ्यूचर में होने वाला है, समझते रहना। आपकी सोच है कि देवर वहाँ चला जाए, तो वहाँ चला जाए तो साथ साथ पीछे पीछे ससुराल पक्ष के लिए सास ससुर चले जाए, वहाँ कंस्ट्रक्शन हो जाए, वहाँ उसकी शादी जो है मैं चाहती हूँ कि या तो हो ही नहीं, या ससुराल पक्ष में तो चाहते हैं कि सास ससुर तो चाहते हैं, चाहे वो गरीब लड़की हो, काली हो, जैसी मर्जी हो। आप चाहते हो कि अगर होनी भी है तो चलो नीचे की लड़की यानी कोई कमज़ोर तबके की हो जाए तो हो जाए, ठीक है। वैसे नहीं भी चाहते हो आप कि ना हो। ये सॉफ्ट कॉर्नर रखते रखते आप भी फंसते रहोगे उसमें। काजल की कोठरी में आप जितना मर्जी से आना जाए वो भी फंसता, उस पर भी दाग लगता है। आप वहाँ आना जाना तो वो धीरे धीरे चीज़ें। पति जो है 2020 में बच्चा भी था, ठीक है। 2017 में शादी भी किसी तीसरी लड़की से कर चुके हैं, मतलब एक और लड़की थी उससे शादी हो चुकी है, जिसमें ससुराल पक्ष में बात मालूम है। 30वें साल पर बच्चा पैदा क्यों हुए? 2। उसी साल पर आपके पति जो है वो कहीं और आना जाना कर रहे थे। 27 साल पर मैंने लिखा है कि पति छोड़ देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ होगा। 23 से 24 साल के बीच में शादी और बच्चा। 19 से 20 साल के बीच में भाई बहन की शादी। 20 से 21 में भी जो है कोई ओकेशन लिखा है। ये जो 23 से 24 में बहुत बड़ा आइसलैंड था। ये क्या है? ये आपकी कहानी जो पास्ट और फ्यूचर में चलनी है। घर मिलेगा, जिस स्टेट में रह रहे हो वो 1100 स्क्वायर फीट, 900 से ऊपर 1100 का मिलेगा। आप वो वाला बड़ा आपका घर होगा, 2 BHK के बड़े बड़े कमरे होंगे। यही सोचते हो ना, घर मिल जाए, पैसा मिल जाए, और जहाँ रह रहे हो वहीं रहना चाहते हो, गांव में नहीं रहना चाहते हो। अभी भी पामिस्ट्री को नहीं मानोगे, अभी भी आप कहोगे हमें पामिस्ट्री में विश्वास नहीं है, हम बात नहीं मानते हैं। मत मानो, मत मानो। आसमान में थूकने से क्या होता है? अपने ऊपर ही आता है। भगवान को पत्थर मार लो या हार चढ़ा लो। आप सोचते हो पत्थर मारोगे नाराज हो जाएगा, हार चढ़ाओगे खुश होगा। आपको नहीं पता क्या होगा। ना तो वो खुश होता है ना दुखी होता है। ये तो एक कला है, पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी एक कला है। हाथ देने में हम नहीं मानते हैं। सहेली कह रही है दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, मैं नहीं मानती। ना मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से होता क्या? आप एक बात बताओ, जब पितृदोष लगा हो जितना मर्जी करके देख लो, अच्छा सारा गलत ही होगा। आपकी सोच है कि मेरे को घर मिल जाए, मेरे पास पैसा हो जाए, मैं अपने अधिकार से ना लड़ूं, मैं तलाक लेकर ना लड़ूं,
मेरे को, मैं जैसे माहौल में ही है उसमें चाहे देवर को आगे कर दूं, चाहे कुछ भी हो जाऊं, वो गांव वाली प्रॉपर्टी, एंड देन फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें गलत चल रही हैं। मिलेगा आपको, अपने अधिकार से लो तो मिलेगा, उससे बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। अब क्या चाहते हो? बच्चों की, ये कहते हैं ना, जैसे खाए अन्न वैसे होए मन, यही सारी चीज़ें होनी है। करके देखो वहाँ पर शादी बच्ची की, सेम आपकी कैटेगरी पर जाएगी, बड़ी वाली। लड़का विदेश भी जाएगा, आप भी घूमोगे, लेकिन कोई बच्चा सेट नहीं होगा, कोई खुश नहीं रहेगा, सुखी नहीं रहेगा। सुनना है? किसके लिए करा? क्या किसके लिए? आपने फाइट करी ही नहीं अपने अधिकारों के लिए। उस माहौल में आप भी रंगते चले गए, आप पर भी दाग लग चुका, आप पर भी एलिगेशन लगे। ये है आपका निचोड़। नहीं माननी पामिस्ट्री, मत मानो। उपाय नहीं करेंगे, हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं मानते, मत मानो। तुम्हारे मानने ना मानने से होता क्या है? मानने ना मानने से होता क्या है? ये 19, ये छोटा सा ट्रायंगल बनाया है, 19-20, यहाँ पर भाई बहन का कोई रिश्ता आना, 20 से 21 में भी आना, ये है 23 से 24 साल। देखो, समझो, ये क्या था? ये वाली लाइन जो थी, यहाँ से लेकर एक रेखा टर्न करी, मैं बड़ा करके बताता हूँ। ये लाइन यूँ है, इसके साथ एक आइसलैंड बना हुआ है, ये 23 से 24 पर देख रहे हो आप? ये देखो, देख रहे हो? ये यूं, ये और इसी को बीच में घुमा दिया गया। शादी करो आप। उस वक्त ससुराल पक्ष में कोई कंस्ट्रक्शन या समथिंग, देख रहे हो? ये प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन या समथिंग, यहीं पर बच्चा, ये ट्रायंगल बना दिया था ना, इसके बाद बच्चा। चलो, एक लड़की हो गई, 25 साल तक एक लड़की हो गई। अब मुझे बताओ, क्या ऐसे में शादी करनी चाहिए? और शादी कह रहा हूँ, ये जो 27 साल पर आया, ये रेखा ही अपने आप में ये था मेन। छोड़ के चले जाना, कॉम्प्रोमाइज, डर के आए हैं ये आपके पति 27वें साल पर। ये आगे जाकर कट 29, लो 29-30 में, फिर 29 से 30 में यहाँ बीमारी भी आएगी, 29 से 30 में ये दोबारा जाएंगे। यहाँ बच्चा भी हुआ है, यहाँ बच्चा भी हुआ। करने की जरूरत थी? उस वक्त बीमार, 29 और 30 में कोई बीमार भी पड़ेगा, 2 जने। हम पामिस्ट्री को नहीं मानते, मत मानो। आपके मानने ना मानने से होता क्या है? ये जो 2 रेखाएं आ गई हैं, ये बता रही थी इसके बाद आपके पति जो हैं आपको छोड़कर आना जाना, मतलब छोड़ चुके हैं। एक्चुअल में बच्चे पैदा करवाए, करे नहीं, और वो, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है भाई, ये तो बहुत बढ़िया तरीका। ये ट्रायंगल क्यों बनाया? यहीं शादी करी है उन्होंने 32वें साल पर, 2 रेखाओं से ज्वाइंट, 2 रेखाओं से ज्वाइंट। ये ससुराल पक्ष को कैसे बात पता है? ससुराल पक्ष को कैसे बात पता है? इन्हें पता थी, इन्हें बात पता थी। 33 पर देखो, ये है 33 और 34, यूं 33, ये 2 रेखाओं से जोड़कर 34, यानी 33 से 34 साल के बीच में कोई बीमार पड़ा है, चाहे ससुराल पक्ष में या आपके घर पर। ये क्या है? यूं देखो, इसी रेखा पर ध्यान से देखना, इन्हीं रेखाओं पर यूं साइन भी आया। यहीं पर 35वें साल पर बच्चा, लड़का है उनका। और देखो, ससुराल पक्ष में बात पता है, यानी वो पता है उन्हें, वो या तो मिलने भी गए हैं ससुराल पक्ष में, उन्हें पता है। देखो, इस जगह पर एक कंस्ट्रक्शन, ये प्रॉपर्टी का निशान है। 36 से 37 साल के बीच में कंस्ट्रक्शन, वैसे तो शुरुआत 35 से 36 में ही है,
लेकिन ये क्या है, ये क्या है? ये है आपके देवर। ये कौन सा, ये ट्रायंगल बनाकर जो देवर जो है, ये क्या है? ये जाना चाहते हैं कहाँ, कहाँ, ये कहाँ जाना चाहते हैं? वो गांव में। साथ साथ ये ट्रायंगल बना हुआ है, साथ साथ ससुराल पक्ष में भी जाएंगे। ये क्या है? ये हम पढ़ाई करेंगी, हमने पढ़ना है। पढ़ लो, मैं कहता हूँ नौकरी करो यहाँ। नहीं, हम बात नहीं मानते ना, हम अपनी चलाने वाली बंदी हैं, हम अपनी चलाएंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। आप कहते हो हम तो आपको करके दिखाएंगे कि हम एलएलबी करते हैं। मैंने कहा फेल होकर करोगे, फेल होकर करोगे, यानी ऐसी परिस्थितियों में कर तो लोगे लेकिन चलेगी नहीं। लिख कर दे रहा हूं, पामिस्ट्री को मत मानना। आप हाथ नहीं देना, सहेली की तरफ से अगर हाथ देना, हम तो मानते नहीं, क्या हो जाएगा? आपके मानने ना मानने से क्या पामिस्ट्री बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। ये गांव है, गांव, ये गांव है, ये देखो, ये प्रॉपर्टी गांव, ये है, ये खत्म। लो, खत्म है। या तो आपके मायके से या ससुराल पक्ष से, या 42 साल पर 41 से 42 में बीमारी आएगी। और ये 38 पर अगर आपके पति आते हैं ना, पति आते हैं, कोई आपके अपने नहीं है। यानी ये यहाँ आकर ये सोचो कि कुछ दिन के लिए आ गए या कुछ हो गए, कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये भी किसी ने बताया है कि कोई गया है, ये भी आप गलत कर रहे हो अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। उसकी, उस देवर की शादी भी अच्छी जगह नहीं होगी, नहीं चलेगी। क्यों फिर आप ये वाली सारी चीज़ें सोच कर बैठेंगे? क्यों? जो चीज़ गलत है वो दिख रही है, गलत है तो गलत है। इसके बाद से ये एक प्रॉपर्टी के निशान और ट्रायंगल बन गया। ये देखो, ये क्या है? ये ट्रायंगल। करो शादी बच्ची की, बच्ची की शादी करो। इतना मोटा आइसलैंड है, करो करो ना। आपकी जैसी हालत हो जाए तो क्या देना? आपका मेन कंसर्न क्या है? आपकी सोच क्या है? आपकी सोच है मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए बच्चों के कारण, और मेरे के पास पैसा हो जिससे उनकी परवरिश हो जाए, ये चाहते हो ना। लेकिन आप उसी, जैसे कहते हैं, खाए जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आपके घर का माहौल ही इस तरीके का है कि आप, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शय दे रहा है। आपके ससुराल पक्ष में ही आप अपने पति को, अपने बेटे को शय देते जा रहे हैं। मेरा बच्चा, मेरा लाल, तू दूसरी शादी कर ले, वहाँ पे बच्चा है, हाय हमारा पोता, हमारा पोता, ये उसे शय देना है। यानी सारी खबर रखते हैं, सारी खबर रखते हैं, और आपके सामने जो है वो ऐसा बनते हैं कि एट लास्ट में वो देकर जाएंगे आपको प्रॉपर्टी। बट लेकिन आप किसी के सहायता से चलोगे, वही सहायता आपको फंसा देगी, वो है देवर। मत मानो, दाग लगेगा आप पर, छींटे उठेंगी देवर से सॉफ्ट कॉर्नर रखने पर, और आपके पास कोई और चारा रहेगा ही नहीं। एलिगेशन तक लग जाएंगे। दूर हो जाओ ना, अपने अधिकार के लिए लड़ो। हाँ, मुझे तलाक लेना है, मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपने बच्चों का पूरा खर्चा उठाओ। नहीं दे सकता मेरा आदमी तो ससुराल पक्ष से मांगो, ये आगे कदम उठाओ। बच्चों की लाइफ में इतनी, उनकी जो लाइफ में जो विचार है ना, वो चेंज नहीं होंगे। वो क्या देखते हैं? आप चाहते हो कि बच्चे गांव में ना जाएं, मैं बीच बीच में चलती जाऊं, क्यों?
बच्चे लास्ट में भी पढ़ाई के कारण जो है आगे लड़की जो है नौकरी करेगी उसे भी दिक्कत, वो भी लव मैरिज करेगी उसे भी दिक्कत। ये सारे साइन ही ऐसे बने हुए हैं, सब आइसलैंड पे बने, कोई सुखी नहीं रहेगा। करके देखो, मत मानो पामिस्ट्री को। जो ये आपके हाथ में साइन बने हैं ये बेफालतू के भगवान ने बना रखे। मैंने इतनी ड्राइंग ऐसे ही बनाई है, ऐसे ही बनाई है। ये साइन 19 से 20 में ट्रायंगल बना हुआ था, ये भाई बहन का साइन आया था। इसके बाद एक और ट्रायंगल बना हुआ था। ये सारे जो हैं शादी या रिश्ते से रिलेटेड है उनकी। उस वक्त घर में छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन होना, बीमारी आना, ये वो है। उसके बाद है 23 से 24 साल के बीच में, ये देखो उस समय पुश्तैनी पर ये और ये बच्चा, कोई बीमार पड़ना, घर में कंस्ट्रक्शन होना, ये क्या है, छोड़ देना। 27 में, ये 27 में ये 2 रेखा आ चुकी हैं। 27 से 28 साल के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होकर, ये तो तलाक का यानी यहीं पर ये तलाक फलाक सारी चीज़ें जो है कॉम्प्रोमाइज़ पर आ जानी चाहिए थी। लेकिन अंदर से पति ने तो वहीं पर अपना माइंड बना रखा था। डर गए थे वो, डर के कारण आए हैं वो वापस। ये देखो कट लगाया हुआ है, डर के कारण आए हैं, चाहे सास ससुर के कारण या किसी के कारण। ये देखो, ये था आपका ये जो बच्चे। और इसी के बाद से आपने कहा चलो सारी चीज़ ठीक होगा, वो पति जो है छोड़ के चला गया। लो ये देखो 29 से 30 में, ये लो ये दूसरे में आ रहा है। ये देखो 29 से 30 साल कहाँ पर है, ये रहा। ये देखो मैंने क्या कहा था, बीमारी, पति छोड़ के चला जाना, छोड़ के चला जाना। ये देखो ये ट्रायंगल, ये शादी हो चुकी है। ये मालूम था उन लोगों को, मालूम था। ये देखो इस समय पर 35 में बच्चा भी है। और ये देखो 36 से 37 में, 35 से 36 में कंस्ट्रक्शन, एफडी डॉक्यूमेंटेशन। यूं मैं पढ़ाई करूंगी, मेरा तो दिल जो है पढ़ाई से रिलेटेड, 35 से ही मेरा माइंड पढ़ाई की तरफ कुछ अपना करने के लिए चल रहा है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। आप नौकरी करो, नौकरी करो। नहीं, मैं नौकरी नहीं करूँगी। 35-36 में घर में बीमारी, 38 में देवर यहाँ पर पहुँच गए, वो गांव वाली जगह पर। वहाँ पर ये क्या है, मकान। अगर आप यहाँ पर, ये भी आप जा रहे हो या नहीं, वहाँ पर भी कहाँ, बीच बीच में गांव वाली प्रॉपर्टी पर। ये क्या है, ये जो इतने आए हैं, ये क्या है, ये उस व्यक्ति, इस व्यक्ति की शादी और काम में दिक्कत। ये शादी जो है अच्छी नहीं रहेगी, ये बीमारियां आनी शुरू हो गई। तो आपने क्या सोचा कि उसकी वो वहाँ चला जाए, घर में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो इस 40-41 में ये जो प्रॉपर्टी बनी है, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ये देखो किसी जगह पर, ये गांव वाली में, इसमें फिर ये पुश्तैनी आ गई ना, पुश्तैनी में ससुराल पक्ष आ गया ना। अब यहाँ पर बीमार पड़े 41-42 में, और उसके बाद से ये तरक्की का निशान, इसमें हेल्प करी। और फिर यहाँ से आपने ट्रैवलिंग करी और आपने सोचा अब मुझे वो वाला घर जो है ना वो बेच कर, क्योंकि आपको हिस्सा मिल रहा है, आपको बेच कर मैं क्या करती हूँ, बड़ा घर ले लेती हूँ। ये जो है यहाँ पर मैंने लिखा है, पति चाहे मर जाए या वो मुझे छोड़ के चला गया, वापस नहीं भी आता तो ना आए। यहाँ पर अगर बेटी की शादी कर दी तो सेम कैटेगरी पर आप रहोगे, लेकिन घर बन गया, कंस्ट्रक्शन हो गई। बच्ची चली जाएगी दूर, दुखी है ना। यहाँ शादी नहीं होनी चाहिए, याद रख लेना। चाहे वो लव मैरिज करे, भाग कर शादी करे, मना कर दे, वो कहे कि मुझे शादी करनी है, करनी है, करनी है, कहो नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। ये भी आइसलैंड है, ये भी आइसलैंड है। ये 2 रेखाओं के साथ विदेश की रेखा बनी हुई है।
ये राहु पर आया हुआ है, जाकर देखे कोई, आप चले जाओगे वापस आ जाओगे, लड़का चला जाएगा उसे भी दिक्कत आएगी। तो क्या जीवन में आपने कमा लिया? केवल केवल प्रॉपर्टी मिल जाए मुझे, मेरा पति जो है वो लगा हुआ है, ये पता लग गया कि हाँ मैं तो कह रहा हूँ बच्चा भी है, ठोक बजा के कहता हूँ, ससुराल में पता है, ससुर को पता है सारी बात, एक फीमेल को पता है, नंद को पता है, लो पूछ लो मेरे से। लेकिन हम पामिस्ट्री को नहीं मानेंगे, ये बात ठीक है, ये आपने बता दिया तो इसके लिए मैं लड़ लूंगी, इसके लिए मैं लड़ लूंगी। लेकिन आपने ये बात बोली कि वो देवर के साथ जो है ना, जो मैं वो सोच की नहीं, अरे जाल में, मकड़ी के जाल में फंसोगी और बदनामी देवर के कारण ही मिलेगी, देख लेना आपको। हाँ वो गलत कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ फंसोगे, आप फंसोगे देवर के साथ जो है, फंसोगे, आपका एलिगेशन लगाया जाएगा और आपकी सोच धीरे 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 कि चाहे वो जो है वो वहाँ जाना ही ठीक नहीं है आपका। आपको बिजनेस नहीं करना है, आपको नौकरी करनी है, नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन बिजनेस आपने अपना करियर बनाना चाहो, एलएलबी में, एलएलबी करने से होगा क्या जब चलेगी नहीं। मैंने कितने एनालिसिस में बोला कि डॉक्टरी करना चाहते थे लड़का बच्चा, मैंने कहा डॉक्टरी चलेगी नहीं, फायदा क्या है, इसे वो कोर्स ही मत दिलवाओ। क्या देख लिया कि घर में जो आपको तौबा करनी चाहिए कि लव मैरिज ना करे, बच्चों को सिखाओ, पर क्या सिखाओगे आप, खुद ही फंसे रहोगे तो क्या सिखाओगे। ये वो चैनल नहीं है, ये ठोक बजा कर बातें बोलता है। ये मैं जो आपको सच्चाई बता रहा हूँ ना, इस पे मंथन करना, मंथन। ना तो मैं आपको नौकरी के, ना तो आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नौकरी करो, ना मैं कहता हूँ कि देवर की तरफ से एक सीता वाला रोल अदा कर लो, लक्ष्मण रेखा खींच लो, लेकिन नहीं करोगे। आपने वो सर्कमस्टांसेस आपको करवाएंगे, वो हेल्प करेगा, ना चाहते हुए वो सॉफ्ट कॉर्नर रख लेगा। इन्फेक्चुएशंस तो होना ही है आपको, इन्फेक्चुएशन, झुकाव। आप सोचते हो कि बातचीत करना, हंसना, कुछ करना, दूसरा व्यक्ति नहीं सोचता, वो गंदा सोचता है, और लेकिन वो धीरे धीरे झुकाव ज़्यादा बढ़ जाता है। आप नहीं सोचोगे, वो सोच लेगा, वो नहीं सोचेगा, वो सोचता होगा, धीरे धीरे कुछ और चीज़ें हो जाएंगी। समाज सोचेगा, घर वाले सोचेंगे, ससुराल पक्ष सोचेगा, फिर कहोगे भाड़ में जाए, सोचता है तो सोचता रहे। लेकिन चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम बीच में बिजनेस जो है या हमारी प्रॉपर्टी जो होती है वो मर्ज करके लेते हैं। क्या कर रहे हो, ज़िंदगी में गंद ही फैला रखा है, मैं तो साफ कहूँगा। तो आपको बस सलाह है, अपने अधिकार के लिए लड़ो। आप ये कहो कि मैंने ऐसे माहौल में नहीं रहना है, मैंने अपने बच्चों का ध्यान रखना है, मुझे जो है वो तलाक चाहिए और उसमें मुझे पैसा, प्रॉपर्टी का पूरा अधिकार चाहिए। वो अधिकार आपको, जैसे खाए मन खाए अन्न वैसे होए मन, वो बच्चे को एक इम्पैक्ट लगेगा कि मेरी माँ ने यहाँ पर बड़े होकर, मेरी माँ ने वहाँ पर उस गंद में नहीं रही। आपको वो क्या कहोगे कि वहाँ पर रहे, वो मिल गया, उधर से ये नहीं हुआ, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के लाइफ में ये हो रहा है, पिता जो है वो ये काम कर रहे हैं, उसमें सास ससुर को पता थी सारी बातें। क्या है ये, क्या ज़िंदगी जी रहे हो, क्या आपने एक मिसाल पेश कर लोगे। मैं तो आपकी फ्रेंड को पहले ही कहा था, मैंने कहा मैं तो नहीं चाहता ऐसे माहौल में किसी को रहे। लेकिन लोग जो है, देखो एक आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसे बदबू नहीं आती। एक जो है पॉश कॉलोनी में रहता है, वो एक बड़ी नाले के पास से निकले रुमाल वगैरह रख के जाता है, और जो वहाँ रहते हैं उन्हें वो सुगंध, वो चारपाई डालकर खाना भी खा रहे होते हैं वहाँ पर। तो अपनी सोच को चेंज करो। मैं ऐसी रेखाओं पर मैंने कहा कि मैं अगर होता तो मैं यहाँ पर ये स्टेप लेता। अब आपको देखना है कि आप क्या स्टेप लेते हो। सूर्य खराब है आपका, गुरु खराब है आपका, शुक्र खराब है, ना तो ससुराल पक्ष से बनेगी आपकी, ना आपके पति से, ना बॉयफ्रेंड से। चीजें यही रहनी, ठीक है। अपने रिश्तों को संभाल के रखो, अपने मायके को तो संभाल के रखो। मायके में भी ये शुक्र जो है ना, मायके में भी ना ऐसी की तैसी कर देगा आपकी। वहां भी अपनी बहनों और भाइयों से बना के नहीं रख पाओगे आप। ये शुक्र का गेम है। शुक्र को मजबूत करो, सूर्य को मजबूत करो। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, पिता को प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं, उनकी अभी सेहत को बचाओ। अभी रिकवरी होगी 37 और 38 में, लेकिन आगे जाकर फिर खराबी हो रही है।
ठीक है, और पूरे हाथ देने की कोशिश करा करो। हम नहीं मानते हैं, वो सहेलियां हैं, वो फ्रेंड है, वो दुखी है तो वो देख रही है, वो कर रही है, आप उपाय करोगे नहीं, मत करो। मेरा क्या जा रहा है, वे बच्चों की ज़िंदगी में ठोक बजा के कह रहा हूँ खराब होनी है। उन्हें बचाने के लिए अपने अधिकार को लड़ो, ठीक है, स्ट्रांग बनो।